Uh, Good morning, friends. Today we are at the Habitat. The Minister of State, Rajiv Chandrasekhar ji, has just inaugurated Digital India platform. This is going to be from 29 to the 5th of December. And this is under Digital India mission, जो आत्मनिर्भर भारत है, जो मोदी जी का विजन है. And we have the new IT Minister, Ashwini Vaishnav ji, who's also an IT expert, and he's, a big chap. So today we are at this stall. This is a CSC stall, and हमारे साथ जो हैं, they are two young enterprising women, and DigiPay है ये. So this DigiPay is a different thing other than how you transfer money. This is जो rural और urban में आप शहर में रहते हैं जैसे दिल्ली में, और आपके कोई फैमिली है जो गांव में रहती है, तो आपको उनको ट्रांसफ़र करना है, जो मैंने समझा. नो स्वाति जी विल टॉक अबाउट CSC पहले. CSC एक्चुअल में ना ये रूरल एरिया के लिए है, जहाँ पे ना गांव में लोग छोटी छोटी सर्विसेज के लिए उनको शहर जाना पड़ता है. तो हमने वहाँ पे CSC पॉइंट खोल रखे हैं. हमारे लगभग 4.5 लाख के करीब CSC पॉइंट, हर गांव में एक CSC ज़रूर होता है. तो वो ना हर सर्विसेज देता है, सारी सर्विसेज के लिए. गांव के लोगों को ना शहर नहीं जाना होता है, परेशान नहीं होना होता है. उसमें से भी एक हमारी ये सर्विस है डिजीपे के थ्रू. क्या होता है ना, लोग UPI और ये सब गांव के लोग नहीं समझते हैं. नॉर्मल वो अपना कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं उनको, तो वो हमारे CSC सेंटर पे आते हैं. इसमें OTP आना है? हाँ, नहीं, एक्चुअल में ये सर्विस जो है ना आधार बेस्ड होती है. तो वो जाएगा CSC सेंटर पे जाएगा, उसको कैश निकालना है कुछ, तो वो अपना अमाउंट बताएगा, आधार नंबर बताएगा, मोबाइल नंबर बताएगा. वहाँ पे उसका मेन ऑथेंटिकेशन ये है, हाँ, बायोमेट्रिक. तो मतलब इसमें ये है कि फ्रॉड नहीं हो सकता है. हाँ, ये फ्रॉड नहीं हो सकता है कि आप किसी का भी आधार नंबर से डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकते हो. जब तक आप ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं निकलेगा. ये जैसे जो बुजुर्ग होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, तो इसमें आइरिस भी चलता है. आइरिस के थ्रू भी आप पेमेंट. आइरिस बता दीजिए, आप बता दीजिए अपना नाम और आइरिस के बारे में. तो ये निकाल आइरिस एक्चुअल में ना आई कैप्चर करता है. आई कैप्चर करता है. तो हमारा जैसे हम आधार, हाँ, रेटिना कैप्चर करता है वो. तो उसमें ये होता है कि जैसे इसका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो वो आइरिस के थ्रू अपना आइरिस में वो लगाएगा. आइरिस डिवाइस आती है, वो लगाएगा और उसमें OTP उसको कैप्चर करेगा और उसका विड्रॉल हो जाएगा और वो उसको कैश दे देगा और उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. स्टार्टिंग अमाउंट है कोई मिनिमम अमाउंट? 100, हाँ, 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ मिनिमम. हाँ, मिनिमम. नहीं, ये कैश विड्रॉल का है. हाँ, वो 100 रुपीज़ उसको मिनिमम. मैक्सिमम कितना ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं? Maximum. Sir will join us. Tell us. We have the gentleman. Sir, introduce yourself. Apurv Anand from DGPay team, CSC. बेसिकली सर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट कितना है, तो 100 रुपीज़ मिनिमम ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम अप टू 10,000 एंड डिपेंड्स ऑन बैंक, कस्टमर बैंक. यस जो बैंक करता हूँ पहली तारीख को, मैं सेकंड डे को फिर 10,000 कर सकता हूँ. अभी क्या है कुछ बैंकों ने लिमिट लगा रखे हैं कुछ ट्रांजेक्शन पे. बैंक टू बैंक डिपेंड है कि बैंक कितना अपने कस्टमर को अलाउ कर रहा है उसको विड्रॉ करने के लिए. जैसे आप ATM पे जाते हैं ना, ATM जनरली 3 ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं आपको ड्यूरिंग द मंथ. सेम है GPS में कुछ बैंकों ने अभी किया है, क्योंकि बैंकों का लॉस हो रहा था इसमें. बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मल्टीपल, एक ही आधार से मल्टीपल ट्रांजेक्शन. हमने कुछ लिमिट चेक लगा रखे हैं कि दिन में 1 ट्रांजेक्शन या महीने में 4 ट्रांजेक्शन ज़्यादा ना हो. फिर भी इस कंप्लीट डिपेंड्स ऑन बैंक, वो कितना अलाउ करने दे रहे हैं, है ना. 100 से 10,000 के बीच में निकाल सकते हैं. अपूर्व जी, वी वर टॉकिंग ऑफलाइन कि इसमें जो टोटल रेवेन्यू जो आप लोग ने जो टारगेट्स हैं, आपने बोला 10,000 करोड़ रेवेन्यू. प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने DGPay से 10,000 प्लस करोड़ की ट्रांजेक्शन की थी, और इस साल हमारा टारगेट मोर देन 20,000 करोड़ लगभग है, अबाउट 20,000 करोड़ रीच करें. एंड इसमें जो VLE का जो कमीशन होता है, जिसको आप इंटरचेंज फी कर सकते हैं, जो VLE को मिलता है, जो हमारे जो DGPay जहाँ पे एजेंट करते हैं उसको VLE बोलते हैं. CSC के प्लेटफॉर्म पे जो भी काम करते हैं एजेंट, उसको VLE बोलते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर. जो बेसिकली सारे CSC के जितने भी काम है वो सब करते हैं, जिसमें DGPay भी एक सर्विस है. तो उनको ये पर ट्रांजेक्शन 0.5%
मैक्सिमम अप टू 15 रुपीज़ इंटरचेंज फी मिलता है। Right. They also offer Aadhaar services, printouts and everything. यस यस, आधार सर्विस के बारे में CSC सेंटर्स हैं, उनका कितना इन्वेस्टमेंट होता है? बेसिकली जो एक लैपटॉप है, राइट, और आपका एक मोडफो डिवाइस है, राइट, एक प्रिंटर है। ओके, जनरली ये 3-4 चीज़ें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट है, ये 3-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। buy on their own या आप लोग प्रोवाइड? No, they can buy on their own. Right. Even the printer is taken from the market? Yes, printer is What is the cost of the printer? Different printer, different cost है। ये रसीद वाला है जो रसीद निकलेगी? Yes, ये थर्मल प्रिंटर, ये थर्मल प्रिंटर है। ये हमारे VLE का, CSC का भी बाजार है। ओके, CSC ग्रामीण ई स्टोर, वहाँ पे अवेलेबल है। तो जनरली जो VLE है, इसका 3,000 कुछ प्राइस है इसका, है ना। डिफरेंट मतलब प्राइस है, बिल्कुल डिस्काउंट पे भी रहता है ये हमारे उसमें सब मिल जाएगा आपको। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? ये जो आप लोग ने ये जो अभी इधर मेटी का एग्जीबिशन है डिजिटल, दिस इज फॉर 2 days, 29th and 30th। उसमें हमारा ये जो 2 दिन के प्रोग्राम है, उसमें हमारा ये CSC से हमारे 3 सर्विस को नॉमिनेट किया गया है। एक DGPay है, एक ग्रामीण ई स्टोर है, और एक हमारा टेली मेडिसिन की है। ये 3 चीज़। टेली मेडिसिन का थोड़ा सा बता दीजिए। टेली मेडिसिन आपको हमारे ये कलीग हैं, तो वो दे कैन टॉक इन डिटेल। राइट, आप क्या हेड कर रहे हैं अपूर्व? मैं DGPay हेड करता हूँ यहाँ पे, DGPay टीम से हूँ। ओके, एंड DGPay is possible through the CSC centers? Yes, CSC centers. And it is all over India? Yes, we have more than 4 lakh plus CSC VLE in entire India. Yes, this is number is growing day by day. Get into yes. We are target each CSC VLE in each village. Okay. We are targeting to complete it. Right. And now, like when we talk about Delhi NCR, so how many we have? Delhi NCR we have more than 1,000 plus active CSC center. Okay. उसका कितना टारगेट है अभी कमिंग? Anyone can कोई भी बन सकते हैं, CSC VLE बन सकते हैं। वो अपना घर से भी ऑपरेट कर घर, हाँ, सेंटर होना चाहिए उनका, कोई सेंटर बेसिकली जहाँ पे वो प्रॉपर उनका कोई शॉप हो, वहाँ पे बैनर लगा रखे हो, जो लोगों को पता हो कि यहाँ पे CSC की सुविधाएं मिल रही हैं। कोई वेल कर पाएंगे, चाहे किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनानी है, किसी को होर्डिंग वगैरह लगाएंगे, जैसे प्रोवाइड बेसिक हम लोग बैनर पैम्पलेट ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो अपने सेंटर पे लगा के प्रॉपर लगे कि उनका सेंटर है। ओके, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। दिल्ली में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, तो वो ट्रेनिंग करवाते हैं उन सबको, प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है। फिर वो ट्रांजेक्शन करते हैं डिफरेंट सर्विस में, हम लोग गाइड करते हैं। हम लोग ने 2-3 साल पहले जो है रविशंकर प्रसाद जी जब इसके मिनिस्टर रहे, तो वो बड़े मतलब उन्होंने एक बार जो ऑडिटोरियम में बताया था कि दिस इज़ अवर वेरी बिग वेंचर, जिसमें हम लोग ने बहुत कामयाबी हासिल करी है। तो उनके कार्यकाल में काफ़ी काम से हमने काफ़ी ग्रो किया है, CSC ने ग्रो किया है। उनके कार्यकाल में भी अभी भी और आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। मेरे को आखिरी सवाल आ रहा है, क्योंकि इंडिया का जो आधार कार्ड है, अभी आधार 2 लॉन्च हुआ था विज्ञान भवन पे, वर्कशॉप हुई थी, जिसमें अपने IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने उसको करा था इनॉग्रेट। तो उसमें कुछ डिप्लोमैट्स आए हुए थे, तो मेरी कुछ डिप्लोमैट से मुलाकात हुई, तो वो लोग भी जो इंडिया में जो हो रहा है वो उसको दे ट्राई टू टेक द इंडियन गवर्नमेंट हेल्प, और वो अपने देश में आधार कार्ड को कर रहे हैं। तो क्या DGPay अपने कुछ नेबरिंग स्टेट्स में? हमारा DGPay जो है, जहाँ पे हमारा आधार बना हुआ है ना, वहाँ पे DGPay बाहर नहीं जा सकता ना, हम आधार बनाने का काम नहीं करते। हाँ, अगर मैं आउट ऑफ नो करेंटली अभी हमारा इंडिया के अंदर ही है। नो सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज संजय अग्रवाल। थैंक्स सर, थैंक यू।